सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर अभी हम इसको पढ़ते हैं, इसमें से ढूंढने का प्रयास करें। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद का ही एक भाग है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? उत्तर है मुंडकोपनिषद से। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य थी। इसके प्रतिपादक कपिल थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई बल्कि प्रकृति से हुई। चौथी शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह दर्शन पहले भौतिकवादी था, बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। अन्य दर्शनों के प्रतिपादक इस प्रकार हैं: मीमांसा की जैमिनी, वैशेषिक कणाद, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वेदांत बादरायण। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? उत्तर है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध ने पहला उपदेश ऋषिपतन सारनाथ में दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल में दी। बुद्ध ने धर्म प्रचार कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब के मध्य कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुषाण वंश यूची कबीले से संबद्ध था, जिसे तोरवारी भी कहा जाता था। इनका मूल निवास स्थान उत्तरी मध्य एशिया में चीन के आसपास था। कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि में अत्यंत विवाद है। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि उसका राज्याभिषेक 78 ईसा में हुआ था। इसी वर्ष उसने शक संवत भी चलाया था, जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में प्रयोग में लाया जा रहा है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? उत्तर है अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध था। उस समय कलिंग पर संभवतः नंदराज का शासन था। कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बनाई गई थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। बाद में वह बौद्ध भिक्षु मुग्ग लिपुत्तिस्म के प्रभाव में आ गया। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु शिलालेखों व स्तूपों का निर्माण अशोक को बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? उत्तर है विशिष्टाद्वैतवाद। श्री संप्रदाय
के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसी दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया। इन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलनों और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार समझे जाते हैं। वे अलवार भक्तों की शिष्य परंपरा में थे। वे मर्यादा के सबसे बड़े समर्थक थे। प्रमुख भक्ति संतों में रामानंद प्रमुख थे। द्वैतवाद मत के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। अन्य प्रमुख मतों के प्रवर्तक इस प्रकार हैं: शुद्ध अद्वैतवाद मत वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, वारकरी संप्रदाय तुकाराम, धारकरी संप्रदाय रामदास, सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? उत्तर है चंदेल ने। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने कराया था। वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में कैलाश मंदिर, दशावतार मंदिर का निर्माण कृष्ण एक ने करवाया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? उत्तर है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कात्यायन कृत, वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एवं टॉलमी का उल्लेख आदि। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक विस्तृत था। इनकी पहली राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। कालांतर में उरायूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानियां बनी। चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। पूर्व मध्यकाल में चोल सत्ता का संस्थापक विजयालय था। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नर केसरी की उपाधि धारण की। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है मदुरई। पांड्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरई में कराया था। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर श्रेष्ठ स्थापत्यों में से एक है। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में तथा बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में किया गया। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तर है चोल। चोल साम्राज्य में ग्रामों की शासन व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। ग्राम तथा नगरों की सभाएं शासन की मूलभूत इकाइयां थी। नाडु की प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती थी। इस काल में स्थानीय स्वशासन में उर तथा सभा अथवा महासभा बालिक सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। उर गांव के सर्वसाधारण लोगों की प्रधान समिति थी। नगरम तीसरे प्रकार की सभा थी। सभा महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी जो अग्रहार ग्रामों में होती थी। महासभा को पेरुगुर्री कहा जाता था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है वातापी। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों के बाद चालुक्य सत्ता में आए। चालुक्यों ने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और दक्षिण के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित थी। इसे आधुनिक समय में बादामी के नाम से जाना जाता है। चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक जयसिंह था। पुलकेशिन तथा प्रतापी शासक हुआ। रवि कीर्ति रचित ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय ने गंग राज्य, कोंकण राज्य, लाट राज्य, मालवा एवं गुज्जरों पर विजय प्राप्त की थी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश की प्रधान शाखा वातापी का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642
609 से 642 तथा पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बड़े पुत्र कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद पुलकेशिन के दूसरे पुत्र मंगलेश ने 597 से 609 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के विक्रमादित्य ने 654 से 680 ईस्वी तक शासन किया। निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? उत्तर है विद्याधर। नन्नुक चंदेल ने चंदेल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में की थी। वह प्रतिहारों के सामंत को हराकर जेजाक भुक्ति के दक्षिण भाग का स्वामी बन गया था। इस वंश के राजा यशोवर्मा ने कालिंजर के दुर्ग का अधिकार कर लिया था और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा धंग हुआ। वह 989 से 990 में मुस्लिम आक्रमणकर्ता सुबुक्तगीन के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल था। धंग के बाद उसके पुत्र गढ़ ने पंजाब के शासक आनंदपाल जयपाल के पुत्र के साथ मिलकर महमूद गजनवी ने मोर्चा लिया, पर यह दूसरा संघ भी हार गया। महमूद गजनवी ने 1018 से 19 में चंदेल राज्य पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक विद्याधर ने बिना लड़े ही रात्रि में अपनी सेना को हटा लिया। 10वें चंदेल शासक विजयपाल 1030 से 50 ने कन्नौज नरेश राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। जैन धर्मावलंबियों का पवित्रतम स्थल है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को के मूल निवासी इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बरनी के तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो के तुगलकनामा तथा इब्न बतूता के रहला से जानकारी मिलती है। फिरोज तुगलक ने 1351 से 1388 तक, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक तथा सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? उत्तर है तुर्क। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तानों का संबंध तुर्क वर्ग से था। सामनी राज्य के प्रांतीय शासकों में अल्पतकीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना की। 986 ईस्वी में अल्पतकीन के दामाद तथा उसके उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? उत्तर है 712 ईस्वी में। सिंध पर पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण में अरब सेनाओं का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था और अंततः सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तर है उत्बी। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उत्बी थे, जिन्होंने गजनवी के समस्त आक्रमणों को जिहाद बताया है। फिरदौसी भी इन्हीं के समय में थे, जिन्होंने शाहनामा की रचना की, जिसे फारसी भाषा का महाभारत कहा जाता है। हसन निजामी ऐबक के दरबारी कवि थे और ऐबक ने उन्हें वजीर का पद दिया था। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। मोहम्मद गौरी के किस
दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? उत्तर है बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ। 1178 में गुजरात के विरुद्ध, 1179 से 80 में पंजाब पर तथा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। 1204 से 5 में गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त उसने बिहार पर भी विजय प्राप्त की। वह मोहम्मद गौरी का दास भी था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? उत्तर है लेनपूल। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? उत्तर है बाबर। बाबर का मकबरा भारत में स्थित न होकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में बनाया गया था, जो उस समय भारत का ही अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया। इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? उत्तर है जयपुर में। जयपुर के राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में अनेकों वेधशालाओं का निर्माण कराया। इनमें मुख्य थी जयपुर की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, बनारस की वेधशाला, जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर पर स्थित है। जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर पर स्थित है। इस वेधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की गई जिसे मोहम्मद शाही कहते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? उत्तर है शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद का गठन शिवाजी ने अपने शासनकाल में किया। उन्होंने अपने प्रशासन में 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें नज़रबंद भी कर दिया गया। शिवाजी की अष्टप्रधान मंत्री परिषद इस प्रकार थी: पेशवा यानी प्रधानमंत्री, दूसरा मजूमदार या अमात्य, तीसरा सर ए नौबत, चौथा दबीर या सुमंत, पांचवा शुरू नवीस या सचिव, छठा सेनापति, सातवां पंडित राव या दानाध्यक्ष, आठवां न्यायाधीश शास्त्री। आधुनिक इतिहास। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त मूल रूप से जॉन शोर ने 1789 ईस्वी में इस भूपद्धति की रूपरेखा सामने रखी। इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर तथा अभिलेख पाल जेम्स ग्रांट से व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया। स्थायी बंदोबस्त की जमींदारी, 20 वेदारी, मालगुजारी, जागीरदारी तथा इस्तमरारी आदि नामों से भी जाना जाता है। आरंभ में यह 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित कर दी गई। मई 1793 में कॉर्नवालिस कोड का प्रथम नियम बना। धन्यवाद।